ओके, तो लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आपको ये डायग्राम भी दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आप बना चुके हैं, तो बस हिंट के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेटअप के बाद इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जर्वेशन, कि हमने ऑब्जर्व क्या किया इस एक्सपेरिमेंट से, हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिला। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, पहली ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्रॉसेस द थिन गोल्ड फॉइल। ज्यादा से ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर गए। जैसे अगर मान लो मैंने 5000 अल्फा पार्टिकल यहाँ पे छोड़े हैं, तो करीब करीब 4500 या उससे भी ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स थिन गोल्ड फॉइल को क्रॉस ही कर गए, टकरा के वापस नहीं आए, क्रॉस ही कर गए। तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, द मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्रॉसेस द थिन गोल्ड फॉइल। पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? वो जो अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर गए हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस कर गए हैं, वो डिफ्लेक्ट हो गए लार्ज एंगल से। मतलब अगर ये थिन गोल्ड फॉइल है और ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं और ये मेरे पास स्क्रीन है, तो जो क्रॉस कर गए हैं वो सारे यहां मिलने चाहिए थे, सारे के सारे, लेकिन कुछ यहां भी मिले हैं, कुछ यहां भी मिले हैं। इतनी दूरी पे भी वो डिफ्लेक्ट कर गए, इतने टेढ़े टेढ़े चले गए, ट्रांसवर्स हो गए। इसको बोलते हैं डिफ्लेक्ट हो जाना। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो क्रॉस तो हुए हैं, लेकिन क्रॉस होने के बाद सीधा नहीं गए, क्या हो गए हैं? डिफ्लेक्ट हो गए लार्ज एंगल से, काफी एंगल से। जैसे ये 0 एंगल है 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, इस तरह से लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, number of alpha particles get deflected through large angle. इसके पीछे का लॉजिक निकालने की कोशिश की गई कि अगर ये थिन गोल्ड फॉइल है और ये अल्फा पार्टिकल है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है सीधा निकल जाना चाहिए। अगर क्रॉस कर ही रहा है तो सीधा कर जाए, इसको टेढ़ा होने की क्या जरूरत है? डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है लार्ज एंगल से? और मान लो किसी से टकरा रहा है तो टकरा के तो वापस ही आ जाएगा, ऐसे भी किसी से टकरा गया तो वापस आ जाएगा। ओके, तो लार्ज डिफ्लेक्शन के पीछे का जो लॉजिक खोजेगा वो ये खोजेगा कि भी मान लो ये एटम है गोल्ड के एटम है, गोल्ड एटम्स है। गोल्ड भाई अब गोल्ड के एटम से मिलके बना होगा, तो गोल्ड का कोई एटम है। एक एटम को ले लो, गोल्ड का एक एटम बना लेते हैं, ये बना लिया गोल्ड का एटम। एक थिन गोल्ड फॉइल के अंदर गोल्ड का एक एटम, और ये बना लिया उसका न्यूक्लियस। अगर गोल्ड के एक एटम को देखें और एक अल्फा पार्टिकल को देखें, तो उसके सामने अल्फा पार्टिकल बहुत छोटा है, और ये जो बीम है इस एटम के कंपैरिजन में बीम बहुत बड़ी है। तो मतलब ये अल्फा पार्टिकल्स ऐसे, वो जो बीम है अगर उस बीम को भी हम जूम करें तो वो एक बीम ऐसे लेगा जैसे अल्फा पार्टिकल्स की बहुत सारे बीम हो। ये सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं एक एटम के कंपैरिजन में। जब एक लेजर लाइट को भी आप देखते हो, वो सीधी सीधी ऐसे लाइट भेजती है, तो उस लेजर लाइट में भी आप देखो बहुत सारे पार्टिकल्स जा रहे हैं, बहुत सारे फोटोन जा रहे हैं एक साथ में, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये अल्फा पार्टिकल की बीम जा रही है जिसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, इस बीम से इधर उधर कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, अगर कोई अल्फा पार्टिकल, इसको ऐसे बना देते, एक इसके बिल्कुल सामने बना दिया है, कि अगर ये जो सामने वाला अल्फा पार्टिकल है ये तो वापस आ जाएगा। क्यों? पॉजिटिव जब ऐसे नजदीक जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर देगा? रिपेल। ये अल्फा पार्टिकल यहां से ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये पॉजिटिव है तो इसने इसको क्या कर दिया? डिफ्लेक्ट कर दिया। ये अल्फा पार्टिकल है, इसको क्या कर दिया? डिफ्लेक्ट कर दिया, इधर उधर भेज दिया। और कोई अल्फा पार्टिकल है, ऐसे ये अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये अल्फा पार्टिकल के डिफ्लेक्शन को शो करता है। किसी तरह से वीडियो कट गई थी, तो ये 2 पॉइंट और हैं, इन 2 पॉइंट्स को और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं।
कि जैसे ये अल्फा पार्टिकल है, ये यहां से टकरा के वापस आ गया, इसको बोलते हैं रिट्रेस कर गया अपने पाथ से। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स या सम अल्फा पार्टिकल्स रिट्रेस देयर पाथ। करीब करीब कितने ऐसे वापस आ जाते हैं? करीब करीब 8000 में से एक। अब आपको अलग अलग बुक में मिलेगा, कहीं 6000 में से, कहीं 8000 में से, कहीं 10,000 में से। एक आइडिया है कि 8-10 हजार में से एक, 20-25 हजार में से 2, 30-35 हजार में से 3, ये 3 की जगह 4 भी हो सकते हैं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग बुक में जो भी लिख रहा है, कहीं पे 6000 लिख रहा है तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल रिट्रेस बैक हो जाएंगे। अब इसको देख लेते हैं। अगर मैं ये देखूं कि एंगल के हिसाब से कितने अल्फा पार्टिकल्स कहां पे आपको मिलेंगे, तो ये उसका डायग्राम है। जैसे सामने कितने मिलेंगे? 0 एंगल पे तो ज्यादा मिलेंगे, फिर इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे कम होते चले जाएंगे और धीरे धीरे 180 डिग्री पे बहुत कम हो जाएंगे। तो इस तरह का ये ग्राफ आएगा। इफ वी ड्रॉ ए कर्व बिटवीन नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल एंड एंगल, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल एंड एंगल, देन इट इज कम्स आउट टू बी ए डिक्रीजिंग कर्व। तो ये कर्व कैसा आएगा? डिक्रीजिंग कर्व आएगा। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने सेटअप पढ़ लिया, ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया और ये दैट्स इट, ये टॉपिक खत्म हुआ। अभी जो ऑब्जर्वेशन आई है इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। वो जो मॉडल है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और वो पेपर में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही होने वाला, आप इसको नोट डाउन कर लो।